गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आपको पता है मार्क्स तो 4 या 5 मार्क्स की होगी, बट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि हर एक मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक एक मार्क्स से ही एक एक नंबर से ही आप 100 पर जा सकते हैं, यानी 80 पर पहुंच सकते हैं। और हर एक मार्क्स आपको न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आने में सहायक आपकी सहायता कर सकता है, यानी आप अच्छा कर पाएंगे हर एक नंबर के साथ। तो आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ सकते हैं और सारे इंडिया में फेमस होने का आपको मौका मिल सकता है। वो एक एक नंबर आपके लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हर एक नंबर की महत्ता को देखते हुए हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। ये कहता है कि आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, एक हमारा हमने प्रिंसिपल ब्रांच बनाई थी हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उस इंटरवल में उस ब्रांच में आपकी वो वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ साइन इनवर्स है, आपको पता है कि साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की जो ब्रांच है वैल्यू की वो सेम है। कहां से कहां तक है, ये आपकी जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप यहाँ मानते हैं कि एंगल 0 है, यहाँ आपका π/2 है, यहाँ आपका एंगल पाई है, और यहाँ आप मानते हैं कि आपका एंगल -π/2 है। तो आपकी इन तीनों की जो ब्रांच है वो आपकी -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 है, ये आपकी ब्रांच है। वो इसमें से वैल्यू छूट जाएंगी जो आपकी ये सेटिस्फाई जो नहीं होंगे, जिस पे मान पे सेटिस्फाई नहीं होंगे वो छूट जाएंगी, बाकी ब्रांच ये रहेगी हमारी। तो इसकी जो है हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये देखेंगे लाई कहाँ करेगा। ये सारी जो वैल्यू है आप लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स -1/2 किस इंटरवल में लाई करेगा, -π/2 से π/2 के इंटरवल में लाई करेगा। ये प्रिंसिपल ब्रांच होगी इसकी, ये हमें पता है। तो इसकी वैल्यू इस इंटरवल की या इस ब्रांच की वैल्यू के अंदर ढूंढेंगे हम कि क्या होगी। तो हम मान लेते हैं इसको कि वाई है, हमने इसको वाई मान लिया। वाई मानने के बाद आप यहां से साइन इनवर्स को खत्म करना चाहेंगे, तो हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, लेकिन साइन बोथ साइड, साइन वाई यहां हो जाएगा आपका साइन साइन इनवर्स -1/2, ये बनेगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका y इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू -1/2। यानी अब हम कह सकते हैं हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां साइन नेगेटिव हो, बट यहाँ ये जो साइन इनवर्स आपका सारा इस इंटरवल में लाई करता है, हमें इस इंटरवल की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये आपका एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ये है, बट साइन वहां नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू यहाँ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करनी है, कैसे करेंगे। साइन वाई -1/2 को लिखेंगे हम, कि 1/2 को हम क्या लिखें कि उस साइन में आए, यानी साइन में कन्वर्ट करेंगे 1/2 को। साइन है ना यहाँ पे, तो साइन कितनी डिग्री की वैल्यू जो है आपकी 1/2 होती है, साइन 30, साइन π/6। बट अब यहाँ साइन से साइन को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस एडजस्ट होने के बाद होगी।
तो आपको पता है कि माइनस साइन थीटा और प्लस वन में आप लिखते आए हैं, और ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, ये रिजल्ट होता है। ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे? साइन वाई इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय सिक्स, क्योंकि ये बात, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है आपका, और हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, साइन कैंसिल करने के लिए साइन को हमें, माइनस को हमें एडजस्ट करना है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या होगा आपका? यहां से साइन साइन तो माइनस पाई बाय सिक्स। y है क्या? किसको माना है आपने y? इसको, यानी साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू किसके इक्वल होगा? माइनस पाई बाय सिक्स। और हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है, ये इस इंटरवल में लाई करती है या नहीं करती, तभी तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, क्योंकि ये इसकी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है। तो आप कह सकते हैं ये वैल्यू वहां लाई करती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में ये लाई करेगी इस इंटरवल में। तो आप कह पाएंगे कि ये जो वैल्यू है आपका होगी साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। तो इस प्रकार हम इन्हें करेंगे ब्रांच फाइंड आउट करने के बाद कि वो कौन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किस ब्रांच में लाई करता है, उस ब्रांच को ढूंढेंगे, और उस ब्रांच को ढूंढने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, और वो वैल्यू जो है आपकी उस ब्रांच में आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स रूट थ्री बाय टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। अब इन तीनों की ब्रांच तो ये है कि आपकी एंगल यहां लाई करेंगे। अब रहता है कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स सिकेंट इनवर्स, कोई भी एंगल जैसे यहाँ हो वैल्यू, और कोटेंजेंट। आपको पता है इन तीनों की ब्रांच एक है, और वो कहां से कहां तक है? यहाँ जीरो एंगल है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई बाय टू है, यहाँ माइनस पाई बाय टू है। तो आपकी ये ब्रांच है जीरो से पाई, क्या होगी? जीरो से पाई आपकी ब्रांच है। इन तीनों की जो जहां सेटिस्फाई नहीं करता वो वैल्यू हम वहां छोड़ देंगे। तो देखेंगे, वी नो दैट कोस इनवर्स रूट थ्री बाय टू किस इंटरवल में लाई करेगा? जीरो से पाई के इंटरवल में लाई करेगा, ऐसा हम लिखेंगे। इस इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये प्रिंसिपल ब्रांच है, और इसमें प्रिंसिपल वैल्यू आपकी इसकी लाई करेगी। तो पुट करते हो आप, इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y मान लेते हैं, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये y है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे हम। y टेकिंग कोस बोथ साइड, कोस ऑफ y, और यहाँ कोस कोस इनवर्स रूट थ्री बाय टू, ये हो जाएगा। कोस ऑफ y क्या हो जाएगा आपका? कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, रूट थ्री बाय टू। अब की बार हम इसको रूट थ्री बाय टू को कोस में लिखेंगे, कोस में। क्यों? क्योंकि यहाँ कोस है, कोस में लिखेंगे तो कोस कितने की वैल्यू रूट थ्री बाय टू होती है? 30। कोस 30 होता है ना, कोस पाई बाय 6। अब कोस यहाँ पॉजिटिव है, कोस क्या है? पॉजिटिव है। हमारा इंटरवल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट की तो वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, और यहाँ आपको कोस की वैल्यू क्या है? कोस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। मींस कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए? फर्स्ट, जो कि फर्स्ट यहाँ हमने लिखी दी है। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर यहाँ फर्स्ट में नहीं आती, सेकंड में आती, फिर हमें उसकी सेकंड की फाइंड आउट करनी पड़ती। वो भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे, हम करेंगे इस प्रकार। पहले करते हैं, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पाई बाय 6 आ जाएगा। वाई क्या है आपका? यही तो है, और यही हमने फाइंड आउट करना था। कोस इनवर्स रूट थ्री बाय टू आपका क्या हो जाएगा? पाई बाय 6। हम कह सकते हैं कि वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो है इसकी
π/6 होगी जो इस इंटरवल के बीच में क्या करती है, लाई करती है। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जो जो बीच में हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो माने आप लोगों के लिए हैं, आप लोग उन्हें करेंगे और उनका सॉल्यूशन आप कमेंट्स में डालेंगे। तो ये है आपका, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्या रहेगी हम देखेंगे। जो ये कौन सी ब्रांच में आएगा, ये आपका फर्स्ट ब्रांच में ही आएगा, यानी -π/2 से π/2। बट जहां सेटिस्फाई नहीं करती वैल्यू वहां हम उनको छोड़ेंगे। तो देखेंगे, वी नो दैट tan इनवर्स -√3 कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2। ब्रांच देखेंगे, जैसे आपका tan x है, ये क्या होता है sin x/cos x। ये यानी tan x वहां डिफाइंड नहीं होगा जहां cos 0 है। cos की वैल्यू, इस सारे की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। इस सारे की वैल्यू 0 कहां बनेगी, cos 90 पे, cos -90 पे 0 होगा, यानी ये भी शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं होगा, बाकी बीच की वैल्यू शामिल होगी। तो कौन सा इंटरवल लगा देंगे हम यहाँ पे, ओपन। कौन सा इंटरवल आ जाएगा, ओपन। क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि tan यहाँ डिफाइंड नहीं होगा -π/2 पे और π/2 पे, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल ले लिया हम। अब पुट करते हैं इसको, y tan इनवर्स -√3 taking tan both sides, taking tan both sides, तो ये बनेगा आपका, ये tan y किसके इक्वल होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो -√3। एक तो यहाँ यदि हम देखें tan नेगेटिव है, हमारा इंटरवल फोर्थ और फर्स्ट है, हमारा इंटरवल फोर्थ और फर्स्ट है, tan नेगेटिव है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट में तो tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो tan पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं आएगी, आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस इंटरवल में फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये लाई करेगा। निकालते हैं वो कैसे, tan y माइनस √3, tan में लिखेंगे अब की बार कि tan में √3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऐसे कैसे एज इट इज लगा दी, √3 को लिखेंगे, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है ना, π/3 टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है। अब tan से tan पहले अगर ये माइनस नहीं होता तो हम कैंसिल कर सकते थे, बट माइनस को एडजस्ट करेंगे फिर कैंसिल करेंगे। तो आपको पता है कि टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, tan माइनस थीटा के इक्वल होता है, यानी ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, tan y टेंजेंट -π/3 ऐसे लिख दिया जी, क्योंकि ये इक्वल है आपके। अब tan से tan को कैंसिल कर सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा। y है क्या आपका, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी जो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर पाएंगे फिर फोर्थ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन ही देखते हैं, cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालें। cos इनवर्स आपकी प्रिंसिपल ब्रांच ये रहेगी 0 से पाई, 0 से पाई। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ +√3/2 था वो निकाला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या वैल्यू लाइक की थी, पॉजिटिव था, यहाँ आपका नेगेटिव आएगा, देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है आपका, हमें पता है कि कोस इनवर्स कोई भी मान लिया x है, कहाँ लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ये हमें पता है कि हम जानते हैं
कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच ये होती है कोस इनवर्स। नाउ तो इसकी भी अच्छी वैल्यू आनी चाहिए आपकी 0 और पाई। तो पुट करो आप, हमने इसको y मान लिया, टेकिंग कोस बोथ साइड, कोस ऑफ y कोस कोस इनवर्स -1/2, कोस ऑफ y क्या होगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल -1/2। पहला तो एक तो हमें यहीं से देखना है कि कोस नेगेटिव है और हमारा इंटरवल यहां से यहां तक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट। कोस नेगेटिव है तो फर्स्ट में तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, बट यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 90 से आगे 180 से कम। वहां की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। कोस ऑफ y -1/2 को कोस π/3 लिख सकते हैं ना, माइनस ऐसे कैसे, 1/2 को हम क्या लिखते हैं कोस में, कोस π/3, कोस 60 की जो वैल्यू है आपकी 1/2 होती है। बट अब हमें माइनस को एडजस्ट करना है। अब बट हमें ये तो पता है कि कोस -थीटा तो कोस थीटा ही होता है, वो वाला तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि कोस अगर माइनस यहाँ करें तो वो तो कोस माइनस कोस बनेगा नहीं, तो वो नहीं लगेगा। और हमें सेकंड क्वाड्रेंट की भी वैल्यू चाहिए, तो हमें कौन सा लगाएंगे, यहाँ हम ये रिजल्ट लगाएंगे कि आपको पता है कोस पाई -थीटा माइनस कोस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, और कोस पाई -थीटा माइनस कोस थीटा होता है, यानी ये हमारा लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है और ये इसके इक्वल होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने सीखा है। तो देखें कोस ऑफ y, तो कोस पाई -π/3 लिख सकते हैं जी, कोस पाई -π/3 यानी कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, यही रिजल्ट होगा ना। ये क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव और चेंज होगा नहीं, 180 प्लस और 180 माइनस में चेंज नहीं होता है, कोस कोस में रहता है, साइन साइन में रहता है, हर एक उसी में रहता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। कोस से कोस कैंसिल कर दो, तो y इक्वल टू ये बचेगा पाई -π/3, 3 एलसीएम ले लो, 3 पाई -3 2 π/3 बचेगा, 3 पाई -π 2 π/3, तो आप कह सकते हो y की जो वैल्यू है ये होगी, y क्या है आपका कोस इनवर्स -1/2, 2 π/3 है, 2 π/3, और यही जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट की, और ये आपकी इस इंटरवल में लाई करती है। 2 π/3 120 होता है डिग्री में, तो ये 180 0 और 180 के बीच में आएगा ना 120, तो आप कह सकते हैं कि ये वहां लाई करेगा। तो यानी कन्वर्ट किस प्रकार करना है, कौन से कोऑर्डिनेट में करना है, वो हमें देखना, वो हमें अच्छे से आता है, क्योंकि हम उसको 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्ट करना सीख चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने सीखा था। नहीं सीखा है तो सीखना हमें पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हमें रिमाइंड करनी पड़ेंगी, होनी चाहिए, और उनके बगैर काम नहीं चल सकता है, इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में भी। तो आशा है आप वहां जाएंगे, +1 का जो है देखेंगे और उनको रिवाइज करेंगे, करना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे जाते हैं, वही जो बीच में छोड़ा है वो आप करेंगे। 10th क्वेश्चन पे जाते हैं, कोसेक इनवर्स -√2, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसका देखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी इसकी, तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, कोई भी कोसेक इनवर्स x है तो वो कहाँ लाई करेगा, किस ब्रांच यही रहेगी आपकी -π/2 से π/2। अब इंटरवल कौन सा आएगा या क्या छूटेगा वो देखते हैं हम। कोसेक x आपको पता है क्या होता है, 1/sin x होता है, 1/sin x होता है, और ये वहां डिफाइंड, कोसेक x वहां डिफाइंड नहीं होगा जहां साइन की वैल्यू 0 है। इस इंटरवल में जहां साइन की वैल्यू क्या है 0, कहां होगी, 0 पे होगी, साइन 0 0 होता है, इसका मतलब ये आपका क्लोज इंटरवल, और क्या शामिल नहीं होगा, 0 एलिमेंट शामिल नहीं होगा, ये इंटरवल रहेगा हमारा। इस इंटरवल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो मान लेते हैं अब इसको हम y इक्वल टू जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वही मान लेते हैं -√2 टेकिंग कोसेक बोथ साइड। तो कोसेक ऑफ y यहां आपका कोसेक इनवर्स -√2 यही रहेगा। कोसेक ऑफ y ये कैंसिल हो जाएंगे, कोसेक से कोस इनवर्स -√2। एक बात तो हमें यहीं से अब जाननी है कि कोसेक की वैल्यू नेगेटिव है। कोसेक की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। हमारे इंटरवल कौन सा है? फर्स्ट और फोर्थ, -π/2 से π/2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। कोसेक फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट में तो नहीं हो सकता। फर्स्ट की वैल्यू तो आप फाइंड आउट नहीं करनी, फोर्थ की करेंगे, यानी फोर्थ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस इंटरवल से। ये बात हमें वहां से क्लियर हो जानी चाहिए। तो उससे आगे बढ़ेंगे अब। माइनस ऐसे कैसे? √2 को कोसेक में लिखना है। कोसेक में क्या लिख सकते हैं? √2 को आपको पता है 1/√2 sin 45 की वैल्यू होती है, तो कोसेक 45√2 होगा π/4 ये होगा। अब हमें पता है, और ये वैल्यू -π/4 अगर ये बनती है तो यहाँ लाई करेगी -π/2 से π/2 तक। और आपको पता है कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा होता है क्या? देखते हैं। ये होता है, ये होता है। तो ऐसा हमारा ये लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि वो रिजल्ट जो है वो होता है आपका ये और ये इक्वल होता है। आप ऐसा पढ़ चुके हैं, तो कोसेक -π/4 लिख सकते हो, ये कारण देकर के कि ये ऐसा होता है। कोसेक से कोसेक अब कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा आपका? -π/4। y है क्या आपका? ये कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4। और जो π/4 है वो इस प्रिंसिपल ब्रांच में भी लाई करता है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ये आपकी कोसेक इनवर्स -√2 की क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। 11th क्वेश्चन में इस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उन तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस है, तो आपकी सारी की वैल्यू आ जाएगी। देखें, tan इनवर्स 1, और आपको पता है कि tan इनवर्स x -π/2 से π/2 होगा। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। तो इसको आप y मान लो, आप y मान लोगे इसको, तो tan y टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan y आपका क्या होगा? tan इनवर्स 1, tan y इक्वल टू tan से tan इनवर्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? इसको तो tan y ही लिखेंगे, tan पॉजिटिव है और इस इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये फोर्थ और फर्स्ट है, तो आपको फर्स्ट की वैल्यू चाहिए क्योंकि tan पॉजिटिव है। सेकंड में तो, फोर्थ में तो आपका tan नेगेटिव रहेगा, तो tan π/4 फर्स्ट में, और tan से tan काटेंगे तो आप कह सकते हैं y π/4 आ जाएगा। y मींस tan इनवर्स 1 आपका π/4 होगा। फिर कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि कोस इनवर्स x कहाँ लाई करेगा। कोई भी अगर कोस इनवर्स x है तो 0 से π लाई करेगा। ये इसका आपका प्रिंसिपल ब्रांच है। कोस की ये है आपकी कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। तो इसको आप y मान लो, या y वहां मानना है तो एक ही क्वेश्चन है, तो आप इसको कुछ और मान लो, m मान लो। तो कोस m टेकिंग कोस बोथ साइड, तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ कोस लेंगे, यहाँ कोस लेंगे, तो यहाँ -1/2 बचेगा। अब कोस नेगेटिव है,
ये आपके इंटरवल है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में नहीं हो सकता, सेकंड में होगा, क्योंकि कोस नेगेटिव है। फर्स्ट में तो आपका कोस पॉजिटिव होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस m इक्वल टू माइनस कोस 1/2 16 π/3। अब इसको कोस माइनस थीटा हम लिख नहीं सकते, क्योंकि कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, और बट सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस पाई माइनस π/3। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, ये पहले भी क्वेश्चन किया है, वहां से हम इसको देखा था, ऐसे हो सकता है, और ऐसे ही इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो m क्या बचेगा आपका, पाई माइनस π/3, तो 2π/3, पाई माइनस π/3 ये बचेगा। 3 एलसीएम लेंगे तो 2π/3 m की वैल्यू हो जाएगी, और वो आपकी इस इंटरवल में क्या करती है, लाई करती है। अब साइन इनवर्स माइनस 1/2 n मान लिया, और वैसे साइन इनवर्स कहां लाई करेगा, x से माइनस π/2 से π/2, तो यहां से साइन n क्या होगा आपका, -1/2। वैसे साइन क्या है, नेगेटिव, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ और फर्स्ट है, तो फर्स्ट में नहीं हो सकता, फोर्थ में आएगी आपकी वैल्यू, किसमें आएगी, फोर्थ में। तो पहले तो हम वैल्यू लिखते हैं, साइन माइनस ऐसे कैसे, 1/2 होता है साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू होती है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन n, और इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। ये वाला रिजल्ट हमने यहाँ लगा दिया, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो -π/6 हो जाएगा, और ये जो इंटरवल, जो ये वैल्यू आई n की, वो यहाँ लाई करती है, कहाँ लाई करती है, यहाँ लाई करती है इस इंटरवल पे। तो आप कह सकते हो सकती है प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। अब क्या करना क्या है, तीनों को ऐड करना है। पहले आपकी जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आई है, π/4, तो π/4। सेकंड में इसकी वैल्यू क्या आई है, 2π/3, इसकी वैल्यू माइनस आई है π/6। तो इनको यदि ऐड करेंगे तो एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, 4 का, 3 का, 6 का। 4 से डिवाइड करेंगे 3, और पाई की मल्टीप्लाई 3 पाई, आगे प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 2 पाई की मल्टीप्लाई 8 पाई, -2 पाई। 6 से डिवाइड करोगे 2, और फिर पाई की मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 8 में से आप 2 घटाएंगे, 6, 6 और 3, 9π/12। 3 पे काटेंगे तो 3π/4। तो आप कह सकते हैं कि ये इस सारे की क्या होगी, वैल्यू होगी। सारा जो ये बनेगा आपका, ये उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। इस पर आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हर एक की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करके हमें क्या ही करना है, ऐड ही तो करना था, वो हमने कर दिया। हाँ जी, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिए, उनमें से बताना है कौन सा होगा। तो हमें इसकी वैल्यू प्रिंसिपल और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके सबट्रैक्ट करनी है। तो पहले इसकी देख लेते हैं हम, tan इनवर्स √3। हम मान क्या लेते हैं, पहले देखते हैं कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, कहाँ लाई करेगा आपका, इस ब्रांच में लाई करेगा। कौन सा इंटरवल, ओपन, यहाँ लाई करता है, आपको पता है। तो पुट करो y पे, tan इनवर्स 1/√3, टेकिंग tan बोथ साइड्स। अगर आप tan लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ √3 बचेगा, tan y या tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। tan y √3 को क्या लिख सकते हो, 60 की वैल्यू होती है ना, tan 60 π/3। tan वैसे भी tan पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, इस यहाँ से यहाँ तक है, फोर्थ और फर्स्ट में तो आपका फर्स्ट की वैल्यू होगी। tan से tan कैंसिल कर देंगे तो y आपका क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। y मींस tan इनवर्स √3 आपका ये हो गया। नाउ अब आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है, ये सेकेंड इनवर्स माइनस इसकी वैल्यू। पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड इनवर्स कोई भी x है तो क्या होगा, प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ होगी, यहाँ होगी, 0 से पाई। 0 से पाई कौन सा इंटरवल होगा, कौन सा नहीं होगा, वो देखो। जैसे सेकेंड x है, सेकेंड x
को 1/cos ऑफ x लिख सकते हो आप। और इस इंटरवल में π/2 पे cos की वैल्यू 0 होगी, इस इंटरवल में π/2 पे cos की वैल्यू 0 होगी, तो 1/0 सेकेंड डिफाइंड नहीं है। तो यानी ये होगा, इसको छोड़ के π/2 शामिल नहीं होगा, π/2 शामिल नहीं होगा, ये इंटरवल होगा सेकेंड का। तो इस इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y मान लो सेकेंड इनवर्स -2, टेकिंग सेकेंड बोथ साइड लेंगे तो सेकेंड y यहाँ -2 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखें सेकेंड y माइनस, ऐसे कैसे, 2 को क्या लिख सकते हैं सेकेंड में, cos 60 1/2 होता है, तो सेकेंड उसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेकेंड 60 की वैल्यू होगी π/3। सेकेंड y माइनस सेकेंड, अब देखें ये जो सेकेंड है नेगेटिव है, यहाँ सेकेंड आपका क्या है नेगेटिव, इंटरवल क्या है पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड नेगेटिव है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए हमें, कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए सेकंड। अब माइनस सेकंड π/3 को क्या लिख सकते हो सेकंड में, सेकंड पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं जी, पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड 180 माइनस थीटा माइनस सेकंड थीटा होता है, यानी ऐसा सेकंड 180 माइनस थीटा माइनस सेकंड थीटा होता है, ऐसा लिख सकते हैं ये, और ये फिर रिजल्ट सेम रहेगा। तो सेकंड y, सेकंड क्या y, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, काटोगे तो ये 2π/3 आ जाएगा, 2π/3 आपका इस इंटरवल में लाई करेगा, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब करना क्या है, पहले की सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करिए, पहले आपकी π/3 है, ये लिखेंगे इक्वल टू, ये लिखेंगे फिर माइनस ये वैल्यू क्या है, ये 2π/3, और यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 एलसीएम लेते हैं तो पाई माइनस 2π, तो माइनस π/3, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन से में है उन चारों में से, वही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा -π/3। तो इसकी यानी केवल प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके दोनों की, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, और आपका वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, ऑप्शन जो भी होगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक आसान सी एक्सरसाइज थी कंसेप्ट के साथ, कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट देखेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।